हेलो साथियों, नमस्कार। मैं शिवम कुमार आपका अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोगों ने जो है कल वाले पार्ट में सीखा प्रश्नवाचक चिन्ह और पूर्ण विराम, अल्प विराम के बारे में विस्तृत जानकारी ली। आज हम लोग जानने वाले हैं कि विस्मयार्थ बोधक चिन्ह किसे कहते हैं। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। अपने विस्मयार्थ बोधक चिन्ह किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे विस्मयार्थ बोधक चिन्ह किसे कहते हैं। विस्मयार्थ बोधक चिन्ह विस्मयार्थ बोधक का और दूसरा एक नाम है आश्चर्य चिन्ह या आश्चर्य चिन्ह। आश्चर्य चिन्ह इसका जो है चिन्ह ऐसे लगता है, एक डंडा और नीचे एक बिंदी छोटी सी। तो आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग कहां पर किया जाता है? हर्ष, शोक, घृणा, नफरत आदि जो है विभिन्न शब्दों का जहां पर प्रयोग होता है वहां पर जो है आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आइए उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग कहां पर किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे, थोड़ा सा जो है इसके बारे में परिभाषा टाइप में लिख लीजिए। हर्ष, शोक, आश्चर्य, हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति के लिए वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। स्याही थोड़ी सी कम हो गई है, मार्कर में दिखता नहीं होगा। तो आगे देखेंगे कि इसका जो है एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा। जैसे में इसका एग्जाम्पल हो गया, वाह विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगेगा। और आगे हो जाएगा, आप यहाँ कैसे पधारे, आप यहाँ कैसे पधारे। तो क्या देखा आपने? हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और एग्जाम्पल में क्या देखा? वाह आप यहाँ कैसे पधारे। आश्चर्य की बात है कि नहीं, अचानक से कोई जो है, आप बैठे थे, कोई व्यक्ति आ गया, उसको देखकर आप कहने लगे वाह आप यहाँ कैसे पधारे। और दूसरा जो है एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, हाय वाह बेचारा वह बेचारा व्यर्थ में मारा गया।
व्यर्थ में मारा गया। अब ये शोक भरा शब्द है। कैसा शब्द है? शोक से ग्रसित, शोक भरा शब्द। हाय वह बेचारा व्यर्थ में मारा गया, शोक भरा शब्द है। और आगे देखेंगे कि इसका प्रयोग जो है आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इसको आप लोग थोड़ा नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। तो अब आगे देखेंगे इसके बाद जो है कहाँ पर विस्मयादिबोधक का चिन्ह प्रयोग में आएगा। आगे अब देखेंगे कि संबंध सूचक शब्द के बाद, संबंध सूचक शब्द के बाद इसका प्रयोग किया जाएगा। कहाँ पर? संबंध सूचक शब्द, संबंध सूचक, संबंध सूचक शब्द के बाद जैसे संबंध सूचक शब्द के बाद जैसे, तो इसमें आपका क्या सेंटेंस हो जाएगा? तो इस समय जैसे कि जो है यूक्रेन और रूस के बीच जो है युद्ध चल रहा है, तो जो है प्रधानमंत्री जो है मोदी जी अपने यहाँ के कह सकते हैं कि साथियों आज देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है। साथियों आज देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है। संबंध है ना देश के साथ। साथियों आश्चर्य चिन्ह लगेगा। आज देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है। कुछ करने का समय आ गया है। समय आ गया है। क्या हुआ? साथियों आज देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है। और जो है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा? संबंध सूचक का एक उदाहरण और देख लेंगे। मित्रों अभी मैं जो कहने जा रहा हूं, मित्रों अभी मैं जो कहने जा रहा हूं, तो पहले में आपने क्या देखा? साथियों आज देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है। और दूसरे में क्या देखा? मित्रों अभी मैं जो कहने जा रहा हूं। आश्चर्य की बात यह है कि जो है वो व्यक्ति पता नहीं क्या कह दे। आश्चर्य की बात आप जो है आश्चर्य में है कि व्यक्ति क्या कहने वाला है इसमें। मित्रों अभी मैं जो कहने जा रहा हूं, इसको आप लोग उदाहरण में नोट कर लीजिए। अब आगे देखेंगे कि विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ और किया जाता है। तो संबंध सूचक हो गया। अब इसके बाद आपका आ जाएगा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह
संबंध सूचक के बाद आपका आ जाएगा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तो अभी आपने पढ़ा विस्मयार्थ बोधक चिन्ह और अब आप पढ़ने जा रहे हैं कौन सा? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग, योजक चिन्ह ऐसे डैश जो होता है वो बड़ा होता है, लेकिन जो योजक चिन्ह होता है ये छोटा होता है, ध्यान रखिए। तो योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा? तो योजक चिन्ह जो होता है इसे हिंदी में सामासिक चिन्ह कहते हैं। हिंदी में इसे सामासिक चिन्ह कहते हैं। ब्लू मार्कर दे। हिंदी में इसे सामासिक चिन्ह कहते हैं। हिंदी में इसे सामासिक, हिंदी में इसे सामासिक चिन्ह कहते हैं। तो क्या देखा आपने? योजक चिन्ह हिंदी में इसे सामासिक चिन्ह कहते हैं और इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? दो सहचर अथवा विपरार्थ, दो सहचर अथवा विपरार्थ शब्दों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। दो सहचर अथवा विपरार्थ शब्दों के मध्य या चिन्ह प्रयोग में किया जाता है। आगे देखेंगे, दो सहचर अथवा विपरार्थ, अथवा विपरार्थ, विपरार्थ शब्दों के मध्य, शब्दों के मध्य यह चिन्ह प्रयोग में किया जाता है, प्रयोग में किया जाता है। पहले क्या देखा? हिंदी में इसे सामासिक चिन्ह कहते हैं। दो सहचर अथवा विपरार्थ शब्दों के मध्य या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विपरार्थ और जो है सहचर शब्दों के बीच में इस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और आगे अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। नीचे ही लिख दे, समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं लिखेगा। एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका जैसे में, जैसे में आपका हो जाएगा प्रयोग किया जाता है। तो जैसे में आपका हो जाएगा आचार विचार। क्या हो जाएगा? आचार विचार, आचार विचार, आचार। पहला आपका हो जाएगा आचार विचार, दूसरा हो जाएगा रंग रूप। छोटा सा डैश से छोटा निशान इसका होता है रंग रूप। रंग रूप के बाद आपका आ जाएगा आना जाना, आना डैश जाना, आना जाना। तो क्या देखा आपने? दो सहचर अथवा विपरार्थ शब्दों के मध्य या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आचार विचार, आचार और विचार का आपस में जो है सहचर है कि नहीं? रंग और रूप कहते हैं ना, रंग रूप, आना और जाना। तो और देखेंगे कि योजक चिन्ह का प्रयोग और कहां पर किया जाता है। इसको जो है आप लोग थोड़ा नोट भी कर सकते हैं। आगे देखेंगे कि और भी जो है योजक चिन्ह का प्रयोग कहां पर किया जाता है। नोट कर लो जल्दी से।
ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं और कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह का। तुलनात्मक शब्दों के बीच में कहां पर किया जाता है? तुलनात्मक शब्दों के बीच में, तुलनात्मक शब्दों के बीच में, तुलनात्मक शब्दों के बीच में, तुलनात्मक शब्दों के बीच में कहां पर किया जाएगा? सा सी से के पहले, सा सी से के पहले। ऊपर लिख लीजिए योजक चिन्ह चल रहा है, योजक चिन्ह। तो क्या देखा आपने? तुलनात्मक शब्दों के बीच में सा सी से के पहले इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल में हो जाएगा चांद सा चेहरा, चांद सा चेहरा। चांद सा चेहरा। और दूसरा हो जाएगा गुलाब सी सुगंध, गुलाब सी सुगंध। गुलाब सी सुगंध। तीसरा हो जाएगा आपका फूलों सी मुस्कान, फूलों सी मुस्कान। और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, आप लोग समझ लेंगे। अब 3 एग्जाम्पल बता दिया। तो आपने क्या देखा? तुलनात्मक शब्दों के बीच में सासी से के पहले इसका प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर जो है चेहरे की तुलना चांद से की जा रही है, और दूसरे में जो है खुशबू, गुलाब की खुशबू अत्यधिक जो है मन को भाने वाली होती है, तो सुगंध जो है इसकी तुलना गुलाब से की गई है। और जो है फूलों सी मुस्कान, मुस्कुराहट की तुलना जो है फूलों की कलियों से की गई है, फूलों से की गई है, फूलों जैसी मुस्कान। और अब आप लोग आगे देखेंगे कि योजक चिन्ह का प्रयोग और कहां पर किया जाता है, तो आप लोग इसको नोट करते जाइए, क्रम से लिखना। तो आगे देखेंगे इसका प्रयोग और कहां पर किया जाता है। एक अर्थ वाले शब्दों के बीच में, एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के बीच में कहां पर किया जाता है? एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के बीच में, एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के बीच में, एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के बीच में। कहने का मतलब ये हुआ कि अर्थ जो है इनका आपस में इनकी समानता रहेगी और अर्थ उनका जो है एक ही निकलेगा। तो इसका जो है एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, जैसे में आपका हो जाएगा कपड़ा लत्ता। गांव में कहते हैं ना कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता धो लो, कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता। और दूसरा हो जाएगा आपका धन दौलत, धन दौलत।
धन दौलत, मान मर्यादा, मान मर्यादा, मान मर्यादा, कपड़ा लत्ता, धन दौलत, मान मर्यादा, और आपका हो जाएगा रुपया पैसा, रुपया पैसा। इनका अर्थ तो हमको लग रहा है एक जैसा ही निकल रहा है, लेकिन जो है इन्हीं के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जैसे कपड़ा और लत्ता, इसके बीच में जो है योजक चिन्ह लगा हुआ है, धन दौलत के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, मान मर्यादा, रुपया पैसा, इन सब का मतलब तो एक जैसा ही है। और अब आगे देखेंगे कि इसका प्रयोग और कहां पर किया जाता है। इसका प्रयोग आगे देखेंगे सार्थक और निरर्थक शब्दों के बीच में किया जाता है। सार्थक और निरर्थक शब्द युग्मों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। सार्थक और निरर्थक शब्द युग्मों के बीच में और कहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? सार्थक और निरर्थक शब्द युग्मों के बीच में। तो आइए उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि कौन सा उदाहरण हो जाएगा इसका। जैसे में आपका हो जाएगा उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा हो गया आपका पहला। दूसरा हो जाएगा आपका अनाप शनाप, अनाप शनाप, अनाप शनाप हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा काम वाम, काम वाम। और चौथा आपका हो जाएगा, बस यहीं तक लिख लो, 3 एग्जाम्पल बहुत हैं। तो इसमें क्या देखा आपने? सार्थक और निरर्थक शब्द युग्मों के बीच में जो है योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब उल्टा का तो अर्थ निकल रहा है, लेकिन पुल्टा क्या है? उल्टा का तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। अब जो है काम वाम, काम का तो अर्थ निकल रहा है, लेकिन वाम का कोई अर्थ ही नहीं है। तो इस प्रकार के वाक्यों के मध्य में विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो अब आप लोगों का जो है विस्मयाद योजक चिन्ह कंप्लीट हो गया है। योजक चिन्ह, विस्मयाद पहले हो गया था, और जो ये योजक चिन्ह है आप लोगों का ये पूरा हो गया। और अब आगे देखेंगे कि निर्देशक चिन्ह किसे कहते हैं। अब आगे जानेंगे निर्देशक चिन्ह के बारे में कि निर्देशक चिन्ह क्या होते हैं। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह किसे कहते हैं? तो निर्देशक चिन्ह आप लोग यूज बहुत करते हैं, लेकिन हिंदी में समझ नहीं पाते हैं कि निर्देशक चिन्ह है कौन सा। निर्देशक चिन्ह डैश को ही कहते हैं। डैश, इंग्लिश में जो है इसको डैश कहते हैं, DASH, डैश। हिंदी में जो है इसको निर्देशक चिन्ह कहते हैं। इसे जो है सूचक चिन्ह तथा रेखा चिन्ह भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सूचक चिन्ह तथा रेखा चिन्ह भी कहते हैं। तो आगे एक लाइन में लिख लेंगे, इसे सूचक
सूचक चिन्ह तथा रेखा चिन्ह भी कहते हैं। सूचक चिन्ह तथा रेखा चिन्ह भी कहते हैं। हिंदी भाषा में निर्देशक चिन्ह को रेखा चिन्ह तथा सूचक चिन्ह भी कहा जाता है। और जो है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, जैसे लिखेंगे संवादों को लिखने के लिए। पहला हो जाएगा आपका संवादों को लिखने के लिए। संवादों को लिखने के लिए, संवादों को लिखने के लिए, तो इसमें आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा संवादों को लिखने के लिए। जैसे हो जाएगा रमेश तुम कहाँ रहते हो। रमेश आगे डैश मारा, तुम कहाँ रहते हो। रमेश तुम कहाँ रहते हो। तो क्या देखा आपने, इसे सूचक चिन्ह तथा रेखा चिन्ह भी कहते हैं संवादों को लिखने के लिए। जैसे रमेश तुम कहाँ रहते हो। और आगे जो है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा, किसी भी प्रकार की सूची के पहले। किसी भी प्रकार की सूची के पहले, थोड़ा आप लोग इसको नोट भी करते रहिए साथ साथ में। किसी भी सूची को लिखने से पहले। तो आइए अब आगे देखेंगे इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा। किसी भी प्रकार की सूची, सूची होती है ना, जैसे जो है अभी जो है वोटिंग वाली सूची हुई ना, उसी प्रकार की सूची विद्यालय में भी सूची बनाई जाती है। तो अब देखेंगे कि डैश का प्रयोग क्या वहां पर भी हो रहा है। किसी भी प्रकार की सूची के पहले, किसी भी प्रकार की सूची के पहले, किसी भी प्रकार की सूची के पहले, जैसे के बाद आपका डैश लग जाएगा। डैश दिख रहा ना सबको। तो आगे लिखा जाएगा आपका सफल होने वाले, सफल होने वाले, सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। आगे डैश मार देंगे और जो है सफल होने वाले विद्यार्थियों के नाम लिख देंगे। आगे क्या होगा आपका, जैसे में आपका हो जाएगा राम बाबू, राम बाबू, राम बाबू हो जाएगा। रोहन हो जाएगा आपका, रोहन, सोहन, रोहन, सोहन, और बहुत सारे नाम है आगे लिख लेंगे। सक्षम, सक्षम। आगे आप लोग बढ़ा भी सकते हैं नाम, इनको जो है बढ़ाते चले जाइए, बहुत नाम हो जाएंगे। तो सूची में चाहे जितने नाम ऐड कर लो, सूची बड़ी होगी बस। तो निर्देशक चिन्ह के बारे में आपने क्या जाना, किसी भी प्रकार की सूची के पहले इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है, आगे डैश लग जाएगा। डैश, डैश का निशान जो है योजक चिन्ह से बड़ा होता है। डैश का निशान योजक चिन्ह से बड़ा होता है।
आगे एग्जाम्पल हो जाएगा राम, बाबू, रोहन, सोहन और सक्षम। तो अब आगे देखेंगे कि इसका प्रयोग और कहाँ पर किया जाता है। कहना, लिखना, बोलना। कहना, लिखना, बोलना, आप लोग नोट करते जाइए इसको धीरे धीरे। तो इसका आगे प्रयोग होगा कहना, लिखना, बोलना आदि जगहों पर जो है इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। नोट हो गया। चलो आगे देखते हैं। कहना, लिखना, बोलना, कोई बात कह रहे हैं तो वहां पर भी जो है इसका प्रयोग किया जाएगा निर्देशक चिन्ह का। कहना, कहना, लिखना, बोलना, बताना आदि जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। कहना, लिखना, बोलना, बताना आदि जगहों पर जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल में हो जाएगा, एग्जाम्पल में क्या होगा बताओ आप लोग। एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका कि गांधी जी ने कहा हिंसा मत करो। क्या हो जाएगा? गांधी जी ने कहा हिंसा मत करो। गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा हिंसा। तो साथियों क्या देखा आपने? गांधी जी ने कहा हिंसा मत करो। आज की क्लास जो है यहीं पर विराम की जा रही है और आगे के जो चिन्ह बचे हुए हैं अगली क्लास में होंगे। तो साथियों आपको ये जो है योजक चिन्ह समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप लोग जो है रेगुलर क्लास करते रहिए और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो डिटेल से पढ़े हुए हैं आप लोग सब देखते रहिए आराम से। आने वाली परीक्षाएं भी आप लोगों की नज़दीक हैं। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।